वंदना करिता प्रभुवर चेत्याले आगे चैत्य प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पागे अगो जिनालय अगो जिनेसर जिन प्रतिमा प्यारे जिन मंदिर में से जिनवर की महिमा गए न्यारी समो शरण का दर्शन पाया आज यहाँ आके चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पागे प्रणति मौलिमणि प्रिमाणा मुद्योतकं कलिति पापितमो वितानं सम्यक् प्रियं विजिनिपा युगं युगादा वानं वनं भवजले पतितं जनानां यस्तुता सकलवा मयतर्कबोधा दुर्बोधि बुद्धि पटो विश्वलोकना स्तोत्रे जगत्रितये चित्तहरे रुदारे स्तोत्रे किला देवापितं प्रतिमं जिनेन्द्रं प्रथमं जिनेन्द्रं प्रथमं जिनेन्द्रं। अनंतानंत सत्य परमेष्टि भगवान की परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान की देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदि विधाता युग निर्माता आदिनाथ भगवान की परम पूज्य देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य मूलनायक देवदेव चंद्रप्रभु भगवान की परम पूज्य वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य मानतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव व्यास सागर महाराज की प्रिय आत्मा आदि ब्रह्मा आदि विधाता युग निर्माता आदिनाथ भगवान का नाम कौन नहीं जानता। युग प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर देवादेव जिनका यश सर्व दिशाओं में गुंजायमान हो रहा है। भारतवर्ष में बहने वाली हवाएं जिन्हें अपने मस्तक पर विराजमान कर देश विदेश की ओर ले जाती है। अखिल भूमंडल
जिनके नाम और श्रेयस को गाता है, वे देवादिदेव सदा जीवंत हो, जिन्होंने अयोध्या में जन्म लेकर के प्रयाग में तप करके एक 1000 वर्ष तक मौन साधना साध कर परम कैवल्य को प्राप्त किया है, जिनकी दिव्य ध्वनि 1 लाख पूर्व तक इस सृष्टि का कल्याण करती रही, जिन्होंने भुवनत्रय के लिए आत्म कल्याण का सौंदर्य प्रदान किया, ऐसे सृष्टि के श्रृंगारक देवादिदेव आदिनाथ स्वामी, जो ऋषभ और वृषभ नाम से जाने जाते हैं, भारत भूमि का वह कैलाश पर्वत आज भी जिनके मुक्ति धाम कहलाता है, अष्टापद नाम से विख्यात हिमालय की वह चोटी आज पूरे विश्व के लिए स्वाभिमान का पाठ सिखाती है। सरगम की गान में, वीणा की तान में, तत्वों के संधान में सम्यक्त की पहचान में, राष्ट्र के स्वाभिमान में, सम्यक ज्ञान में, जिनका नाम सदा गूंजता है, जय आदिनाथ, जय वृषभनाथ। प्रथम चक्रवर्ती के जन्मदाता कामदेव के पिता स्वयं तीर्थंकर, जिनके दिव्य उपदेश से कण कण पावन हुआ है, इसीलिए तो कलकल करती हुई सरिताएं झरझर झरती हुई झरने रिमझिम बरसता पानी जिनकी वाणी को गुनगुनाता है, कोयल की कुहक में, चिड़िया की झांक में, जिनके तप और त्याग की महक बागों में महकती रहती है। यमुना के तीर में, गंगा की नीर में, अंजना की पीर में, राम और वीर में, जिनका श्रेयस जयघोष जारी है, तपस्या और त्याग में, विरागियों के विराग में, काशी और प्रयाग में, जिनकी महिमा जयवंत हो रही है, ऐसे देवादिदेव अरिहंत स्वामी आदित्य तीर्थंकर
आदि व्याधि नाशक, प्रथम युग विधाता, सृष्टि नियम निर्माता, धर्म तीर्थ संचालक, हे योगेश्वर, हे प्रथमेश्वर, हे देवादिदेव, हे जिनेश्वर, मैं आपके पादार बिंदों में अपने चित्त को पावन करने के लिए और चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए, पंचम चारित्र की प्राप्ति के लिए आपके श्री चरणों में पंचांग वंदन करता हूं। हे प्रभु, आपकी वंदना हमारी क्रंदना को नष्ट करने वाली है। आपका वंदन भव के बंधन को दूर कर देता है। इसलिए भक्तामर स्तोत्र की इस भक्ति वाहिनी में अपनी चेतना को प्रभावमान करते हुए हम चल रहे हैं 33वें काम में प्रवेश। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ स्वामी का समोसरण लगा हुआ है। 144 किलोमीटर विस्तार लिए हुए जिस समोसरण में 3 लोक के जीव एकत्रित हो चुके हैं, जहां दुंदुभी जय घोष करती हुई बुला रही है, वहीं पर फूलों की वर्षा, फूलों की वर्षा में विशेषता है। हमने संसार में सर्वत्र फूल बरसते देखे हैं, फूलों के मुख नीचे होते हैं, डंठल ऊपर होते हैं, किंतु हे प्रभु आदिश्वर, आपके सामीप्य में समोसरण की छतरी पर जो पुष्पों की वर्षा हो रही है, सुमनों की वर्षा हो रही है, उन सुमनों की विशेषता ही कुछ और है। ये विशिष्टता क्या है? ओहो प्रभु, लगता है तुम्हारे उपदेश देने की कला का असर फूलों पर भी पड़ गया। लगता है आपके दिव्य ध्वनि दान का प्रभाव फूलों पर पड़ गया। आप निरंतर तत्व देशना देते हैं, लगता है फूल भी उपदेश देना सीख गए। वह बोल के नहीं जानते, किंतु फिर भी बोल रहे हैं। बोल के नहीं जानते, फिर भी फूल बोल रहे हैं। जो सुन सकता हो वह सुन ले। बोलते कुसुम, सुनते चेतन। बोलते सुमन, सुनते चेतन। क्या सुना रहे हैं? अरे, जो भगवान के चरणों में आकर के गिरते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, वे क्या होते हैं? उनके कर्मों के बंधन ढीले हो जाते हैं। फूलों के मुख ऊपर है, यानी नमस्कार करने वालों की गति ऊर्ध्व होती है।
फूलों के मुख ऊपर है और डंठल नीचे। ये समोसरण की भूमि का चमत्कार कहिए। अन्यथा संसार में कहीं भी फूल डाला जाए तो फिर मुख नीचे होता है, डंठल। लेकिन समोसरण की विशिष्टता है कि डंठल नीचे ही होगा, जैसे आपने एक फूल करके जमा दिया। आए ध्यान में? जैसे कोई अपने हाथ से ऐसे फूलों को जमा देता है, मुख ऊपर रखता है और डंठल, वैसे ही समोसरण में ऐसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना होती है, फूलों के लिए नहीं होती है। फूलों की रचना होती है, सुमनों की रचना होती है, सुमनों के लिए रचना होती है, श्रमणों के लिए रचना होती है। सुमनों की रचना होती है, सुमनों की वर्षा होती है, सुमनों के लिए होती है, सुजनों के लिए होती है, श्रवणों के लिए होती है, सज्जनों के लिए होती है। प्रिय आत्मन, वे फूल बरस रहे हैं, फूलों का बरसना कहो तो इधर तो जीव एक एक माला के लिए तरसता है। ओह, काश महावीर के गले में माला पड़ गई और मेरे गले में माला क्यों नहीं पड़ी। वो ज्ञानी आज माला के विषय में सोच रहा है। ये आत्मन, जब तू देव पर्याय में था तब तेरे गले में आजीवन माला पड़ी रही है और उसी माला ने तुझे 6 महीने रुलाया है। आज तू माला के पीछे रो रहा है, कल तुझे 6 महीने माला ने रुलाया है। कहो ज्ञानी, समझ रहे? जब स्वर्ग से कोई देव च्युत होता है तो 6 महीने पहले उसके गले की माला मुरझाने लगती है, उसे ज्ञान हो जाता है कि अब 6 माह बाद मुझे यहां से, क्यों ज्ञानी, 6 माह बाद मुझे यहां से चलना है। अपनी नहीं कह रहा हूं, देवों की 6 माह बाद मुझे यहां से चलना है। जब देव ऐसा सोचता है, ओहो मैं कहां पहुंचूंगा, मेरा जन्म कहां होगा, अब ध्यान लगाता है। अब ध्यान देना, जो सम्यक दृष्टि होता है उसे मालूम चलता है माला मुरझाते कि 6 माह बाद मुझे जाना है, तो क्या करता है, सम्यक दृष्टि है, अपने इष्ट देव का स्मरण करता है, अनंत स्वामी की पूजा अर्चा में अधिक समय देने लगता है, पंच परमेष्टि की भक्ति में चित्त रमाने लगता है, अन्य क्रीड़ाओं से मुक्त होकर के मात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धान करता है। जिन मंदिर में अधिक समय देता है, नदी कूप सरोवर पापियों से चित्त हटा करके अपने शुद्ध स्वरूप में प्रवेश पाने के लिए भगवान के जिनालयों में प्रवेश पाता है। पढ़ो स्वयं प्रभा देवी का चरित्र, आदिनाथ स्वामी के चरित्र में वह भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गई, वहीं पर बैठ करके दिन रात प्रभु का ध्यान लगाती है, पंच नमस्कार मंत्र का जाप करती है, क्योंकि माला मुरझाने से मालूम चल जाता है कि जीवन थोड़ा सम्यक दृष्टि सोचता है, जो गया जैसा गया बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। इसलिए वह निरंतर धर्म ध्यान में समय व्यतीत करता है। भविष्य उनके लिए बताना चाहिए जो भविष्य जान करके भविष्य को उज्जवल बना सके। भविष्य उनके लिए बताना
चाहिए जो भविष्य जान करके भविष्य को उज्जवल बना सके। वे सम्यक दृष्टि होते हैं जो भविष्य को उज्जवल बना लेते हैं, किंतु कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं। कहां मिलेंगे? ओ, अब मुझे 9 महीने उस गंदगी में रहना पड़ेगा। माता भोजन चबाया हुआ मुझे खाना पड़ेगा। अभी तो अमृत का पान करते थे, लेकिन अब मुझे किसी के घर में रहना पड़ेगा। कुअवधि ज्ञान काम करता है, मति ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि जिनने पहले अपनी बुद्धि शास्त्रों में नहीं लगाई है, तत्व बोध नहीं पाया है, उनकी बुद्धि सम्यक कैसे हो? अन्यथा विचार कर लेते, अरे तीर्थंकर, गणधर, ऋषि मुनि जितने भी जाते हैं वे भी तो उसी माँ के गर्भ में रहते हैं, और मुझे रहना पड़ा तो कौन सी चीज है? प्रिय आत्मन, ओह, वह शोक करते हैं, विलाप करते हैं, उस गंदे स्थान की अपेक्षा तो अच्छा है 9 महीने रहने से अच्छा है कि एक दिन में ही मेरा कहीं जन्म हो जाए। वो ज्ञानी, तेरा जन्म एक दिन में हो जाएगा, और क्या हो गया? क्या हो गया? हा? क्या हो गया ना? ये आत्मन स्वर्ग से चला, और क्यों भैया इंद्र कुमार जी, तुमने मेथी के दाने लिए, रात्रि में जमीन में बो दिए, स्वर्ग से देव आए और मेथी के दाने में क्या हो गया? स्वर्ग का देव मेथी के दाने में जन्म ले गया। तुमने देखा शाम को बोई थी, सुबह हरे अंकुर फूट आए। सुबह अंकुर फूट जाते हैं, क्यों बताइए? वनस्पति हो जाता है स्वर्ग का इंद्र। सोचिए प्रिय आत्मन, ये है माला मुरझाते जो मिथ्या दृष्टि के परिणाम, उसे लाकर के एक इंद्रिय वृक्ष बना देते हैं। जिन सुंदर फूलों को देख रहे हो, वे सुंदर फूल अपनी भूल से बने हैं। वे फूल थे जो स्वर्गों में चाहते हम बहुत सुंदर बने, हम बहुत सुंदर रहे। इस सुंदरता की कामना तुम्हें सुंदर फूल बना देती है, और फूल बन करके खिले हुए हैं। प्रिय आत्मा, जल बन गए, पृथ्वी बन गए, और वनस्पति बन गए, अग्नि वायु नहीं बनते। तो देखिए स्वर्ग के देव एक इंद्रिय बन जाते हैं। प्रिय आत्मा, धर्म ध्यान कर लेना था। यदि कोई आपके विषय में कह दे, भैया आपका जीवन कितना शेष है? 7 दिन शेष। घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे 7 दिन में तो हम कितना धर्म ध्यान कर सकते हैं। एक दिन में सागरों के पाप काट सकते हो। प्रिय आत्मन, 7 दिन में तो तुम इतना धर्म ध्यान कर सकते हो, उत्तम से उत्तम समाधि साध सकते हो। प्रिय आत्मन, इस तत्व को जानना अपने आगम में आया है। उसे ज्ञात हो गया कि मेरा जीवन 3 दिन शेष बचा है। किसको? जाकर के दीक्षा ले ली, जो होना है सो होगा, लेकिन मैं तो अपना कल्याण। प्रिय आत्मन, सुकुमार मुनि, जीवन के 3 दिन शेष रह गए और जाकर के दीक्षा ले ली। प्रिय आत्मन, ये है खेल। दीक्षा धारण कर ली। प्रिय आत्मन, ये है भविष्य जान करके भविष्य के लिए रोना नहीं। ये नहीं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी किडनी पहले, वो बेचारा रोने लगा, परिवार के रोने लगे। नहीं, यदि भविष्य कहीं पता पड़ जाए
ये बीमार है, ये ऐसा है, तो रोना धोना नहीं, उसके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए ऐसी पावन पवित्र ऊर्जा का संचार करना कि वह उसकी गति और मति दोनों सुधर जाए। जब तक मति क्षणमति नहीं होगी तब तक गति सदगति नहीं होगी। जैसी मति वैसी गति। एक देव स्वर्ग में ये जान रहा कि 6 माह शेष रहे, अब प्रभु के चिंतन में बैठ गया, धर्म ध्यान में बैठ गया, नमोकार के जाप में बैठ गया और मध्य लोक में आता है, माँ के गर्भ से जन्म लेता है और अल्पायु में ही मुनिराज बन जाता है। आगे धर्म में और एक संकलेश परिणाम करता है और जाकर के कोई वृक्ष वनस्पति बन जाता है। हाँ, प्रिय आत्मन वनस्पति बन गया और एक यति बन गया। ये तो सब अपने अपने परिणामों का परिणाम है। एक परिणामों का परिणाम है। जैसे परिणाम एक जीव स्वर्ग से अपने मित्रों को बुलाता है, वहीं पर देखो, यदि मैं पहले मनुष्य बन जाऊं और मैं पहले दीक्षा धारण करूंगा तो आपके लिए संबोधन करने आऊंगा, और यदि आप पहले वैराग्यवान बन जाओ तो मुझे संबोधन करने आना। प्रिय आत्मन मित्र, करो ऐसा करो जैसे लोटा डोर। कैसा मित्र होना चाहिए? ऐसा मित्र करो, ऐसा करो जैसे लोटा डोर, आप स्वयं ही डूब कर पानी लावे बोर। क्या करता है? जैसे लोटा डोरी होती है, उसमें ऐसी मित्रता होती है कि लोटा अकेला नहीं डूबता है, डोरी अकेले नहीं डूबती है, लोटे के साथ डोरी भी जाती है, वह डूबती ही नहीं है, डूब करके पानी ऊपर लेकर के आ जाती है। उसी तरह लोटा डोरी की तरह हम एक दूसरे का साथ दें, लेकिन दोनों डूबे ना, दोनों क्या करें? लोटा भी नहीं डूबा, डोरी भी नहीं डूबी और दोनों पानी लेकर के ऊपर। ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसा मित्र होना चाहिए। तो स्वर्गों में मित्र एक दूसरे को संबोधन देते हैं। जो पहले वैरागवान बन जाए वह दूसरे को वैरागवान बनाए। प्रिय आत्मन धर्मात्मा धर्मात्मा की खोज कर लेते हैं, वैरागी वैरागवान की खोज कर लेते हैं, रागी तुम जिस बिल को कभी नहीं खोज पाते हो, चूहे एक दिन में 10 बिल खोज लेते हैं। कहोगे हाँ? अपना अपना गंतव्य, अपना अपना मंतव्य सभी सिद्ध कर लेते हैं। हमारे चिंतन में जो लक्ष्य है वह लक्ष्य में मिला करता है। तो देखो, माला मुरझाना, माला मुरझाने के पहले स्वयं समझ जाना सबसे बड़ी चीज है। और वहां पर भी जीवन भर माला नहीं मुरझाती, मात्र 6 माह पहले ही माला मुरझाती है। ध्यान देना, ध्यान देना, 6 माह पहले माला मुरझाती है, किंतु तीर्थंकर की माला भी नहीं मुरझाती। विशिष्ट पुरुष हैं तो वह देखिए, देवों की माला 6 माह पहले मुरझाई और 6 माह पहले से परिणाम धवल करना शुरू कर दिए। जाना तो सबको ही है? कोई हंस करके जाता है, कोई रो करके जाता है। अरे जाना है, मात्र ट्रांसफर ही तो है। कुछ देर सोचते हैं, अरे कैसा, जैसे तन पर से कपड़ा बदलते हैं वैसे पर्याय ही तो बदलना है। जैसे कपड़े बदलते समय शरीर वही रहता है, वैसे पर्याय बदलते समय आत्मा तो
और मुझे अपने किए के अनुसार ही मिलेगा, न अधिक मिलेगा न कम मिलेगा। मेरी आत्मा जानती है मैंने कितना भला किया है, उसके अनुरूप ही मेरी आत्मा मुझे देगी, मुझे कोई दूसरा देने वाला नहीं है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मुझे मेरी आत्मा ही देगी और कोई नहीं देगा। ये पवित्र चिंतन, जैनागम का चिंतन, सिद्धांत शास्त्र का चिंतन उनके पास होता है। प्रिय आत्मन, माला मुरझाने से पहले स्वयं समझ जाना। देखो जीवन है, उनकी माला मुरझाती है, अपने शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों से कम दिखने लगता है, शरीर में कंपन आ जाता है। ये सब क्या है? प्रिय आत्मन, आप हमारा भक्ति सार ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो उसमें मैंने 1 दिन से लेकर के 6 महीने पहले, साल भर पहले तक के चले लगे उसमें उस दिन क्या चिन्ह होते हैं। आपने गंधोदक का टीका लगाया, चंदन का टीका लगाया, सुख नहीं रहा, क्या हो गया? क्या हो गया? चंदन का टीका लगाया, सुख नहीं रहा। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, सुख नहीं रहा। बस समझ लो कि आज अंतिम दिन है। प्रिय आत्मन, इस तरह के एक एक लक्षण आंखों से कितना दिख रहा है, कानों से कितना सुनाई दे रहा है, कान कितने झुक चुके हैं, दांतों का रंग कैसा हो चुका है, पैरों के नाखून का रंग कैसा काला पड़ गया है, कितना काला पड़ गया है, इन सब चिन्हों से भी ज्ञान होता है। उसमें एक मंत्र विधि भी है, तंत्र विधि भी है और विधि भी है, 2-3 विधि है। तो इस तरह से अनेक प्रकार से बोध होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फूलों की वर्षा हो रही है, सुमनों की वर्षा हो रही है, डंठल नीचे है, यानी कदमों के बंधन नीचे हो जाते हैं और जीव ऊर्ध्वगमन की ओर चले जाते हैं। गिरो, अरे किसी को गिराना भी हो, किसी को गिराना भी हो, पहली बात तो गिराना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो किसी को गिराना ही नहीं चाहिए। अधिक गिराना भी हो तो सीधे जैसे इंद्र भगवान के समोसरण में सुमनों को गिराता है, ऐसे प्रभु के चरणों में गिरा देना। क्या गिराना ही हो तो कहां गिराना? प्रभु के चरणों में गिर जा, वहां गिराओगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और गिरने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। तुम कहां गिराते हो और कहां गिरते हो? गिरने का स्थान अन्य कहीं नहीं है। अहो ज्ञानी, वो अचेतन फूल भगवान के चरणों में आके गिर रहा है। ओहो ज्ञानी सौरभ, वह अचेतन फूल भगवान के चरणों में आके गिर रहा है, लेकिन आज की अज्ञानी चेतनाएं कहां गिरने जाती है? ओहो, कोई कुआं खोजते हैं, कोई रेल की पटरी खोजते हैं। कहो ज्ञानी, वो अचेतन फूल भगवान के श्री चरणों में आके गिरता है, और एक मनुष्य होकर तू कहां गिर रहा है? जरा गिरने के पहले देख ले, देख तो ले कहां गिर रहा है। गिरने के बाद उठने भी मिलेगा या नहीं? गिरो वहां जहां गिरने के बाद उठने का अवसर आए। गिरो, जो उठा सके, जो उठा ना सके उनके पास नहीं गिरा जाता है।
वहां नहीं गिरा जाता है। देखो सुमन गिरे हैं तो वे सुमन उठते हैं। फूल भगवान के चरणों में गिर गए और हम उनसे भी बड़े फूल हैं क्या जो भगवान के चरणों को छोड़कर के अन्य जगह गिरने जाते हैं। ये आत्मा गिरना नहीं है, उठना है, तरना है, तरना है, गिरना नहीं है। आगे गिर जा, पीछे गिर जा, आगे गिर जा, पीछे गिर जा, करना होगा कल्याण तुझे तो प्रभु के चरणों आकर गिर जा। चाहे आगे गिर जा, चाहे पीछे गिर जा, करना हो कल्याण तुझे तो प्रभु चरणों में आकर गिर जा, गिर जा। ये सुमन गिर रहे हैं, नाना प्रकार के सुमन है, नाना प्रकार के सुमन होते हैं। ध्यान देना, मन सुमन हो तब गिरने का फायदा है, और मन सुमन नहीं है तो गिरने का फायदा क्या। अरे वह ब्याज भी तो गिरता है, शिकारी भी तो गिरता है, झाड़ियों के पास छुपकता है, और लेकिन मन सुमन नहीं है तो गिरने का फायदा। मन सुमन हो, मन पवित्र हो, मन अच्छा हो, मन उज्जवल हो, भक्ति भाव से भरा हो, तब गिरोगे तो उसका फल मिलेगा। यानी झुकोगे तो फल मिलेगा, नमस्कार करोगे तो फल मिलेगा। गिरते भी गिरते हैं पर सुमन होते हैं, सुमन बन के गिरना, दुर्मन बन के मत गिरना। मच्छर आता है, गिरता है और चूसता है, चल देता है, ऐसे नहीं गिरना। गिरना ही है पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से। सौधर्मेंद्र प्रभु के चरणों में गिरता है, जो भी समाचार मिलता है क्या 7 कदम आगे बढ़ाता है, आप प्रभु के चरणों में वहीं से क्या करता है, नमस्कार करता है, गिरता है, गिरने के बाद करता है। हाँ, तरने के पहले गिरना भी पड़ता है। ऐसा कौन है जो सागर में गिरा ना हो और तर गया हो? ऐसा कौन है जो नदी में गिरा ना हो और तर गया हो? लेकिन तरने की कला जानते हो तभी गिरना, यदि तरने की कला नहीं जानते तो गिरना। जिसे तरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, उसका गिरना ठीक नहीं। तरने के परिणाम, तराने के परिणाम हो तो तुम गिरना, झुकना, नमस्कार करना, प्रणाम करना। कैसे, कैसा सुंदर दृश्य है, वर्षा हो रही है, देखो उधर फूल बरसते हैं, उधर तीर्थंकर भगवान शब्द सुमनों की वर्षा कर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है फूलों में जो कोमलता है, वचनों में उससे ज्यादा कोमलता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा, आप इतनी कोमल कविताएं कैसे लिखते हैं? प्रातः प्रातः घूमने गए थे, एक फूल की झाड़ियों के पास बाग में देखा कि कवि पुष्प पंखुड़ी चुन रहे हैं। ये क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि जब मैं कोमल कोमल पंखुड़ियों से रस निकालता हूं तब मेरे कोमल कोमल भाव होते हैं। जब मेरे कोमल कोमल भाव होते हैं तब मैं कोमल कोमल कविताएं लिखता हूं। इसलिए कोमल भावों को जन्म दिए बिना कोमल कविताएं नहीं लिखी जा सकती हैं। कोमल भावों को जन्म दिए बिना कोमल कविताएं नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि उनका लिखना कोमल भावों के बिना कब संभव है? जब कोमल भाव बनते हैं, वे कभी आंख बंद करता है और
कभी वृक्षों के पास पहुंच जाता है, कभी नदियों के पास पहुंच जाता है। झूम झूम कर तरवर भी जब तांडव नृत्य रचाते हैं, झूम झूम कर तरवर भी जब तांडव नृत्य रचाते हैं, दिव्य लोक के देव सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये कोमलता कहां से आती है? कोमल भावों से। यदि भावों में कोमलता नहीं है तो कविता में कोमलता नहीं आती। मां जैसी ममता मिली और पिता सा प्यार, भाई जैसी भावना गुरुवर के दरबार। कैसा? मां जैसी ममता मिली और पिता सा प्यार, भाई जैसी भावना गुरुवर के बिना भावना के कविता का जन्म होता कहाँ है? कविता तो कवि का भाव ही है। कबीर भावम काव्यम, कवि के भाव को काव्य कहते हैं। इसलिए वो तो अपने भीतर के भावों को कागज पर उतारता है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी अपने भीतर के भावों को कैसा उतारते हैं? देखिए, मंदार सुंदर नमेरु सुपारीजात। देखिए, फूलों का वर्णन कर रहे हैं तो फूल जैसे कोमल वचन है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारीजात, संतान कादी कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्याः दिवा पतति ते वचसां ततेर्वा। कितनी बार ता का प्रयोग है? मंदार सुंदर कादी, फिर देखिए गंधोद बिंदु मंद 6, दिव्या 7, दिवा 8। अकेले एक छंद में 8 बार दा का प्रयोग है। हाँ, 9 बार दा का प्रयोग है। आप देखिए, इतना कोमल अक्षर है दा, है? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? दादा, दादा, दादी, दीदी, दद्दा। क्या बोलते हैं? देव, देवादिदेव, दाता, दान, द्रव्य। तो ये क्या है? अरे जिसे जीवन भर पिया है उसे कैसे भूल जाओगे? हाँ, जिसे जीवन भर पिया है कैसे भूल जाओगे? एक विशेषता है। तो ये एक एक अक्षर की पुनरावृत्ति देखिए। आचार्य महाराज ने कितने कोमल शब्द रखे हैं। मंदार, मंदार क्या है? एक फूलों की जाति है। सुंदर, एक फूलों की, सुंदर माने मनोहर। मंदार नामक सुंदर फूल। और नमेरु ये स्वर्ग के वृक्ष का नाम है। स्वर्ग में भी वृक्ष होते हैं, उनके फूलों का नाम है नमेरु। ठीक है ना? क्या? हाँ, वृक्ष का नाम नमेरु, फूलों के वृक्ष का। स्वर्ग के वृक्ष के नाम है नमेरु। हाँ, ऐसा होना चाहिए। जीवन बने सुमेरु सा, सुरभित रहे नमेरु सा। कैसा? नमेरु सा। जीवन बने सुमेरु सा, सुरभित रहे नमेरु सा। नमेरु सुपारिजात, सु माने अच्छा, पारिजात
कि क्या होता है, कभी किसी शब्द की कमी पड़ती है तो कुछ शब्द कभी ऐसे रखता है जिस शब्द को कहीं भी फिट कर सके। सुशब्द है उसे एक्स्ट्रा में सत अपने कोष में रखता है, इस शब्द को हम कहीं भी कर सके। तो सुपारी जात शब्द आवश्यकता एक लघु अक्षर से ये था, सुपारी जात। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात, पारिजात के उत्तम फूल, संतानक आदि अन्य भी और भी विविध प्रकार के फूल आचार्य पूजपा स्वामी ने 18,000 के फूलों का वर्णन किया है। हाँ, तो 18,000 के पुष्पों से चिकित्सा आचार्य पूजपा स्वामी ने पुष्प चिकित्सा नाम का ग्रंथ लिखा था और उसमें मात्र फूलों से सारी चिकित्सा थी। पुष्प रसों से, पुष्प रसायन शास्त्र, पुष्प रसायन शास्त्र, पुष्पों के रस से जो पूरी चिकित्सा करते थे वह। किसी को सर्दी है, एक फूल चूस लो, किसी का सिर दर्द कर रहा, एक फूल चूस लो, एक फूल सूंघ लो। तो इस तरह से पुष्पों को सूंघने से आज भी कई वैद्यगण ऐसा कहते हैं इस पुष्प को सूंघ लो। गांव के लोग प्राय करके पत्तों को सूंघ लेते हैं, पत्तों के रसों को सूंघ लेते हैं, फूलों को सूंघ लेते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन फूलों के सूंघने से मरण होता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन फूलों के सूंघने से जीवन मिलता है। इसलिए सभी फूल नहीं सूंघना चाहिए, ध्यान रखें। हाँ, कुछ फूल व्याधि के नाशक होते हैं, कुछ फूल जो शरीर में कीटाणु हो जाते हैं उनको नाश करने वाले होते हैं। इसलिए सबकी चिकित्सा वैद्य के पूर्वक ही करना चाहिए, बिना वैद्य के नहीं। बोलो प्रशांत, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, संतानक नाम की जाति का एक फूल है, वो आदि से और भी ले लो। चंपा, चमेली, कीड़ा, नाना सुगंध ले लिए, भौके विजेता आपको पूजन समर्पण अर्पण किए। नाना प्रकार के पुष्प ले लो, कमल। अभी श्रवण बुलबुला में अभिषेक हुआ था, 45 देशों से फूल मंगाए गए थे, 45 देशों से फूल आए थे। उसमें आचरण सागर ड्रेस नहीं, तो वहां पर 45 देशों से फूल आए थे। विविध प्रकार के राष्ट्रों का एक सम्मान था। हमारी यहाँ की वस्तु से हम भगवान का अभिषेक, भगवान के चरणों में अपना क्या उपहार भेज सकते हैं। तो सभी राष्ट्रों ने, भाई भगवान तुम्हारे सोना चांदी तो स्वीकारते नहीं है, लेकिन हमारे अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, तिब्बत, नाना प्रकार के सभी देशों से फूल आए थे और भगवान के चरणों में वह फूल भगवान के अभिषेक के पश्चात अर्पित किए गए थे। तो नाना प्रकार के जो फूल कभी देखे नहीं, बड़े बड़े फूल और छोटे छोटे फूल, नाना प्रकार के फूल भगवान के चरणों में चढ़े गए थे। तात्पर्य है कि उन देश वालों ने अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित की थी। वो तो बहाना है, चाहे द्रव्य कोई भी चढ़ाना, वो तो मात्र बहाना है। हमको तो द्रव्य चढ़ा करके पूजा के भाव बनाना है। कुसुम उत्कर, कुसुम उत्कर, कल्प वृक्ष के फूल, नाना प्रकार के कल्प वृक्ष के भी फूल हुआ करते हैं। तो वे सभी और कैसे हैं? वृष्टि उद्धा, वर्षा हो रही है, उद्धा, और वे उनके मुख सभी ऊपर की ओर हैं। कैसे मुख हैं? उद्धा ऊर्ध्वमुखी हैं। गंधोद बिंदु और सुगंध, गंध उद, उद माने जल, गंध सुगंधित जल की बिंदुएं क्या हो रही हैं? मंद मंद, धीमी धीमी, मरुत वायु के साथ प्रपाता पतित हो रही हैं, गिर रही हैं। क्या हो रहा है? सुगंधित जल की बूंदें वहां पर गिर रही हैं। भगवान जहां विराजे हैं, फूल भी गिर रहे हैं और फूलों के साथ सुगंधित जल की वर्षा भी हो रही है। कैसा लगता है? दिव्या, बहुत दिव्य लग रहा है। वे सब दिव्य है, मनुष्यकृत नहीं है, दैवकृत है। जो दैवकृत होता है, देवकृत होता है,
उसे क्या कहते हैं? दिव्य कहते हैं। देवों द्वारा जो रचा जाता है वह दिव्य कहलाता है। दिवा आकाश से, दिवा माने आकाश से वर्षा हो रही है। हम यदि फूल भी छोड़ेंगे जो कैसे छोड़ते हैं? नीचे से छोड़ेंगे, लेकिन वे आकाश से। जब मैं आपके शक्ति नगर में आया और सौरभ को अपना घर बताना था, तो सौरभ अपने छत पर गया और वहां से ऊपर से फूल बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने जो फूल बरसाए थे वो फूल सुंदर थे और क्या थे? सुंदर थे, भावनाओं से उत्पन्न थे। हाँ, मनोहर आकाश से आपके वचनों की पंक्ति की तरह कैसे लग रहे थे वो फूल? मानो आपके वचनों की पंक्ति हो, जैसे आपके वचनों की पंक्ति। ऐसे जब वचन आप करते हैं तो वचन बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। उन वचनों में एक रस होता है, उन वचनों में एक मधुरता होती है। वचनों की पंक्ति, एक वचन बोलो, दो वचन बोलो, और वचनों की जो पंक्ति होती है वह सुंदर पंक्ति नजर आती है। तो वचसांत तिरवा, आपके ही वचनों की पंक्ति हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है फूल क्या गिर रहे हैं, फूल क्या झड़ रहे हैं, आपके मुख से ही फूल झड़ रहे हो। मुझे तो ये नहीं लगता कि आकाश से झड़ रहे हो, मुझे तो ये लगता है कि आपके वचनों की पंक्ति स्वान है हमारे पास तक आ रही है। प्रिय आत्मन, इस तरह से हम समझें, सुमन होना चाहिए। यदि सुमन नहीं बने तो फिर हमारा मनुष्यपना किस कार्य? प्रिय आत्मन, तुम अपने मन को सुमन बना लो, फिर सुमन चढ़ाने की आवश्यकता क्या है? और मन सुमन नहीं बनाया तो सुमन चढ़ाने से क्या होगा? सुमन चढ़ाने से क्या होगा? एक पुष्प की अभिलाषा को देखिए। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद में तुम देना फेंक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद में तुम देना फेंक। मातृभूमि को शीश झुकाने पथ पर जाते वीर अनेक। हे मालिक, मैं सुमन हूं, मुझे तोड़ लेना, किंतु तोड़ने के साथ ध्यान देना कि उस पथ पर मुझे फेंकना जिस पर मातृभूमि को शीश झुकाने के लिए अनेकों वीर जा रहे हों। वीर प्रभु को शीश झुकाने के लिए। प्रिय आत्मन, फूल प्रभु के चरणों में चढ़ जाते हैं। सब फूल नहीं चढ़ पाते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक आध फूल होता है जो प्रभु के पास तक आता है। तुम भगवान के चरणों में आने से मना करोगे, कर दो, लेकिन यहाँ नहीं चढ़ेगा तो किसी अर्थी पर चढ़ेगा, चढ़ेगा क्यों? ये आत्माएं फूल भगवान के चरणों में चढ़ जाता है, वह भी धन्य है। हर किसी का निर्जीव शरीर भी काम आता है और किसी का सजीव शरीर भी काम नहीं आ पाता है। प्रिय आत्मन, ये पाषाण सब पाषाण की प्रतिमा नहीं बन पाती है। प्रिय आत्मन, अपने अपने कर्मों का बन सकते हैं। अपने अपने कर्मों का। इस जन्म में नासनी परिभव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का सबको मिलता है। फूल दोनों एक हैं, एक बाग में खिलते हैं। क्या है? फूल दोनों एक, तो फूल एक साथ एक बाग में खिल रहे, और एक क्या होता है? प्रभु चरणों में चढ़ता है और एक धरती पर चढ़ता है। सब अपने अपने कर्मों का फल है। भाई दोनों एक हैं, एक माँ से जन्मे हैं, एक तीर्थंकर के पथ पर चलता है और एक पारसनाथ बन जाता है और एक कमठ बन जाता है। प्रिय आत्मा, ये सब अपनी अपनी परिणति है। इसलिए सुमन शब्दों के सुमनों की वर्षा, शब्दों को बरसाना पर सुमन की तरह। किसकी तरह?
ध्यान देना शब्द सुमन की तरह होना चाहिए, लेकिन ध्यान रख लेना कभी कभी फूल भी चोट कर जाते हैं, कभी कभी फूल भी चोट कर जाते हैं। एक व्यक्ति था और उसका एक मित्र था। वो अपने मित्र पर पूरा विश्वास रखता था, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मेरा मित्र तो मुझे सच्चा समझता है, मुझे मित्र पर विश्वास है। क्या हुआ, नगर में कोई अपराध के कारण उसे सजा मिली और जबकि उसका अपराध नहीं था, फिर भी एक दंड मिला कि सभी नगरवासी उसके लिए एक एक पत्थर फेंक के मारे, किंतु उसके मित्र ने पत्थर ना मारा। भैया वो आपका मित्र है, आप पत्थर मत मारो, लेकिन कम से कम एक फूल तो फेंक सकते हो उस पर। अभी तक सैकड़ों पत्थर झेले, उसे कष्ट ना हुआ, क्योंकि एक फूल इसने फेंका और उसको लगा और उसे कष्ट हुआ, रोने लगा। बोले अभी तक तुमने हजारों पत्थर दूसरों के झेल लिए, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ, और एक मेरे फूल ने तुमको रुला दिया। बस मित्र, मुझे अन्य पर तो भरोसा ही नहीं था, लेकिन तुम पर भरोसा था कि तुम मुझे सच्चा समझते हो, लेकिन तुमने भी मुझे कहीं अपराधी समझ करके चाहे फूल मारा हो चाहे पत्थर मारा हो, फूल की पीड़ा पत्थर से अधिक होती है। प्रिय आत्मा, शब्द इसलिए एक हर जगह अपने अभिप्राय को निर्मल रखना। यहाँ पर हम शब्दों को सुमन की संज्ञा देते हैं, सुधन मन। शब्द भी सम्यक मन पूर्वक होना चाहिए। यदि मन सम्यक होगा तो शब्दों की माला फूलों की माला से श्रेष्ठ होती है। यहाँ पर आपने देखा, हम किसी को कोई माला नहीं पहना रहे हैं। इतना बड़ा एक महीने से प्रोग्राम चल रहा है, आइए, लेकिन माला नहीं पहनाते। क्यों? शब्दों की माला पहना देते हैं, भावों की माला पहना देते हैं। मान तुम के भक्तांबर की माला जब हम पहना देते हैं तो किसके लिए फूलों की माला की आवश्यकता है? मान तुम के भावों की माला, भक्तांबर की माला जब हम पहना रहे हैं तो किसके लिए फूलों की माला आवश्यकता है? ऐसा कौन फूल यहाँ पर है जिसे फूलों की माला की आवश्यकता हो? कोई फूल है ही नहीं, कोई फूल है ही नहीं। समझ रहे ना? जिससे फूलों की माला की आवश्यकता हो, जब भावों की माला पहना दी गई हो, जहां मान तुंग के भक्तांबर के अभिनंदन की क्या माला पहनाता हूं, क्या बोलते अपन? मान तुंग के भक्तांबर आदिनाथ के सिर चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ। भक्तांबर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता। मान तुंग के सिर चरणों में कंठाभरण बनाता हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता। जब मैं रोज आपको माला पहना रहा हूँ और ये मान तुंग के भावों की माला पहना रहा हूँ, संस्तुति संस्तोत्रों की माला पहना रहा हूँ, तो प्रिय आत्मन, आप सभी समझ लें कि आप सब निरंतर सुमन बनेंगे, सुमन बनाएंगे। हम सुमन बनाएंगे, हम सुमन बनाएंगे, सब सुमन बनेंगे। हम दुर्मन बनाएंगे, सबके मन दुर्मन बन जाएंगे। मन को सुमन बनाओ, जीवन श्रमण बन जाएगा। मन को सुमन बनाओ, जीवन श्रवण बन जाएगा। इस महामंगल कामना से मन सुमन बने और जीवन श्रवण बने। ओम नमः सिद्धि।